फिजिक्स की स्पेशली मैं बात करूं तो जब मैं लेक्चर पढ़ा रहा होऊंगा तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका नोट्स बन चुका होगा, जरूरी नहीं नोट्स बनाना, पुराने नोट्स लेके बैठना, उसमें थोड़ा ऐड सब्ट्रैक्ट करते जाना, ठीक है। दूसरी बात, जिनके पास नोट्स नहीं है, बेटा याद रखना कि सबसे पहले लेक्चर के स्टार्टिंग में जब हम फिजिक्स शुरू करेंगे, बेसिक मैथ्स में तो सभी इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिस ही है, जब हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो उसमें मैं स्टार्टिंग में आपको बेसिक थ्योरी और बेसिक क्वेश्चन जो एकदम नीट रिलेवेंट होगा और जो करना जरूरी है उस फॉर्मूले को समझने के लिए, और नीट में वैसे सवाल आता है इसीलिए, इसको आप नोट्स में लिखेंगे। और क्लास में ही साथ साथ में बेटा मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, ये आपको नोट्स में नहीं लिखना है। बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन लिखते रह जाओगे तो बेटा मजदूरी रह जाएगी, नहीं लिखना है। आपको बेसिक नोट्स बनाना है जिसमें बेसिक कंसेप्ट, बेसिक थ्योरी, बेसिक चीजें होंगी, और कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो एकदम नीट में आते हैं और जो फॉर्मूला बेस्ड होता है उसको नोट्स में लिखना है। ये मैं क्लास में बता दिया करूंगा जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे तब, ठीक है। वेक्टर पढ़ेंगे तब भी बता दिया करूंगा। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो लास्ट में कराऊंगा क्लास के, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा उस क्वेश्चन प्रैक्टिस को बेटा पीडीएफ में ही रहने देना, रफ कॉपी में लिखना। 10-10 लाइन के क्वेश्चन होंगे, 8-8, 20-20 लाइन के क्वेश्चन होंगे, क्या उस क्वेश्चन को लिखते रह जाओगे? नहीं ना बेटा, उससे कोई फायदा नहीं है क्वेश्चन लिखने से। तो आप क्या करेंगे कि इसको पीडीएफ में रहने देंगे, पीडीएफ मोबाइल में रहने देंगे, या इसका जिरोक्स निकाल के इसको यहां से रिवीजन करेंगे। बाकी चीजें क्या होंगी कि नोट्स में जो बेसिक कंसेप्ट, बेसिक फॉर्मूला, बेसिक थ्योरी और बेसिक क्वेश्चन होगा वो आप लिखेंगे, ठीक है। क्लास के बाद आपको मिलेगा डीपीपी, आपको मिलेगा एनसीईआरटी से होमवर्क और मॉड्यूल से होमवर्क मैं दूंगा, जिनको मॉड्यूल से सॉल्व करना है उनको, ठीक है। स्पेशली डीपीपी के क्वेश्चंस और जो एनसीईआरटी होमवर्क होंगे उसका अगले दिन सॉल्यूशन भी मैं ही दूंगा, अगले दिन सॉल्यूशन मैं ही दे रहा हूंगा डीपीपी का भी बेटा। और जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको सच में करने चाहिए, देखो एनसीईआरटी बायोलॉजी का सिर्फ नीट वालों के लिए होता है, एनसीईआरटी जूलॉजी बॉटनी का नीट वालों के लिए होता है, लेकिन फिजिक्स का एनसीईआरटी जेईई और नीट दोनों के लिए होता है। तो आप खुद से एनसीईआरटी की रीडिंग नहीं करेंगे, खुद से एनसीईआरटी का सवाल नहीं लगाएंगे। मैं जो बोलूंगा क्वेश्चन या कुछ पढ़ने के लिए बोलूंगा वही आप पढ़ेंगे। मैं हर रोज एनसीईआरटी का होमवर्क दूंगा जब मैं फिजिक्स शुरू करूंगा, आपको चिंता नहीं करना है बेटा। रोज मैं दूंगा आपको फिजिक्स पढ़ाते समय कि एनसीईआरटी के ये सवाल, ये क्वेश्चन कर लेना, और अगर वो सॉल्व्ड एग्जांपल होंगे तो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन उसमें होगा। अगर मैं अनसॉल्व्ड देता हूं, है ना, जहां पे सिर्फ क्वेश्चन है सॉल्यूशन नहीं है, तो अगले दिन उसका मैं सॉल्यूशन भी दूंगा। तो एनसीईआरटी का टेंशन खत्म, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो, एनसीईआरटी का टेंशन खत्म। खुद से आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, बात मानो, खुद से एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है। सिर्फ तुम लेक्चर कर लोगे, लेक्चर नोट्स कर लोगे, डीपीपी कर लोगे, 50 में से 50 सवाल नीट में आएंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूं यहां पे खड़े होके। 50 में से 50 सवाल तुम्हारे यही से आएंगे, इसकी 100% गारंटी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम लेक्चर कैसे लेंगे, वो हमने बता दिया। आपको नोट्स कहां तक बनाना है, बेसिक क्वेश्चन मैं क्लास में बता दिया करूंगा। जो नोट्स में नहीं लिखना है, बहुत लंबे लंबे सवाल, वो भी बता दिया करूंगा। आपको डीपीपी एनसीईआरटी का होमवर्क दूंगा, मॉड्यूल से होमवर्क दूंगा, जिसका सॉल्यूशन मैं खुद दे रहा हूंगा अगली क्लास में। अब बात करते हैं कि बेटा जो फिजिक्स है ना, स्पेशली जब हम नीट फिजिक्स की बात करते हैं तो नीट फिजिक्स 100% कंसेप्चुअल है। आपको रटने से, रट्टा लगाने से दूर भागना पड़ेगा। आपको नीट फिजिक्स में अगर 160, 170, 180 नंबर लेके आने हैं, 160 प्लस अगर आपको नंबर लेके आने हैं, दो ही चीज याद रखना चाहिए, 160, 170 प्लस नंबर चाहिए, तो एक ही चीज याद रखना, क्या? आपको बेटा कंसेप्ट एकदम अच्छे से समझना पड़ेगा। बेसिक कंसेप्ट, बेसिक फॉर्मूला आपको समझना पड़ेगा और उसको रट्टा लगाना पड़ेगा। अब मैं रट्टा लिख रहा हूं, लेकिन किस चीज का रट्टा लिख रहा हूं? फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा ना बेटा समझने के बाद। फॉर्मूला तो याद रखोगे ना समझने के बाद, कि फॉर्मूला भूल जाओगे? फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा। तो भाई इस बार नीट का पेपर देखो, इससे पहले नीट का पेपर देखो, उससे पहले नीट का पेपर देखो, 70 से 80% सवाल डायरेक्ट फॉर्मूला पे आता है। 70 से 80% सवाल डायरेक्ट फॉर्मूला पे आता है। तो सबसे पहली बात, आपको बेसिक कंसेप्ट एकदम फील करना पड़ेगा भाई, एकदम जान लगा के, विजुअलाइज करा के बेसिक कंसेप्ट समझाऊंगा और फील कराऊंगा। उसके बाद फॉर्मूला आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा हर बार। जब भी फिजिक्स की क्लास खत्म हो जाए, तुमको एक कॉपी लेना है,
फिजिक्स की क्लास खत्म होते ही तुमको एक कॉपी उठाना है, कॉपी में ये प्लेन पेज लेना है, लेक्चर बंद करना है और इस पेज पे लिखना है कि आज इक्वेशन ऑफ मोशन में कांस्टेंट एक्सीलरेशन का केस समझाया था सर ने, ये स्पेशल केस समझाया था, ये यहां लगेगा, ये यहां नहीं लगेगा, आपको खुद लिखना है। बेटा ये बहुत बड़ा काम है, रॉकेट साइंस है कि बहुत इजी है, ये तुम कर पाओगे? हां या ना में जवाब दो। क्या तुम ये काम कर पाओगे? जो भी मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं, अगर तुम फुल कंसंट्रेशन से वो लेक्चर देखते हो तो क्या लेक्चर के बाद एक ब्लैंक पेज लेके उसके फॉर्मूले, उसके लिमिटेशन, उसके बेसिक केस, कहां पे वैलिड है, कहां पे नहीं वैलिड है, क्या वो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बताओ, क्या वो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बताओ। पहले दिन तुमसे नहीं होगा, तुम्हारे आंखों के आगे अंधेरा छा जाएगा, जा आज क्या पढ़ाया था सर ने और याद ही नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, उस सिचुएशन में आप लेक्चर के नोट्स देख लो, अच्छा ये पढ़ाया था, फिर पीछे जाओ, फिर पीछे जाओ और पीछे जाके फिर रफ पेज पर लिखो। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मजाक नहीं कर रहा। और ये सभी लोगों को क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। क्लास के बाद एक रफ पेज लेना है, रफ पेज में फॉर्मूला रफ में लिखना है, थ्योरी, उसके स्पेशल केस, उसके लिमिटेशंस, ये आपको लिखने ही लिखने हैं। अब बात आती है कि लैंग्वेज सबसे बड़ा बैरियर होता है नीट में, ठीक है ना? लैंग्वेज समझना, अंग्रेजी ही नहीं आता बच्चों को, अंग्रेजी पढ़ के क्वेश्चन को समझने की कला आपको डेवलप करनी पड़ेगी, आपको एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। बहुत बड़े सवाल होते हैं लेकिन उस सवाल का सॉल्यूशन एक ही लाइन का होता है, लेकिन बच्चे उस सवाल का सॉल्यूशन तब कर पाएंगे ना जब उसका लैंग्वेज समझेंगे। तो बेटा सबसे पहला स्टेप क्या है? बेसिक कंसेप्ट, उसके बाद लैंग्वेज वाले सवाल आपको बहुत करने पड़ेंगे। तो ये मैं होमवर्क में बहुत दूंगा जिसमें लैंग्वेज बहुत सारा लिखा होगा और उसको कैलकुलेशन आपको सवाल समझ के फॉर्मूला लगाए खुद करना है। उसके बाद बेसिक मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि छोटे छोटे मैथमेटिक्स कितना बड़ा रोल प्ले करता है फिजिक्स में। तो अगर आप बेसिक कंसेप्ट समझ गए, फॉर्मूला याद हो गया, अगर आप लैंग्वेज से डील करना सीख गए, अंग्रेजी के भिखारी तुम पहले ही हो। ईमानदारी से बताना कितने लोगों को सवाल ही पढ़ के जल्दी समझ ही नहीं आता क्या कह रहा है? बताओ, कितने लोगों को सवाल पढ़ के ये समझ ही नहीं आता कि सवाल क्या कह रहा है? बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे। तो बेटा ये पहला स्टेप है जहां पे आपको लैंग्वेज को डिकोड करना आना चाहिए। लैंग्वेज को डिकोड जब करना सीख जाओगे ना बेटा, और ये कैसे होगा? अब देखो, अब अंग्रेजी का ट्यूशन तो तुम लगा नहीं सकते। अच्छा, वैसे भी जनरल इंग्लिश तो तुम्हें सीखना नहीं है, तुम्हें सिर्फ ये सीखना है कि फिजिक्स के सवाल जो होते हैं बड़े बड़े लैंग्वेज वाले, उसको कैसे जल्दी समझे। अब ये कैसे ठीक होगा तुम ही बताओ, तुम खुद सोच के बताओ कैसे ठीक होगा। बहुत सारे सवाल करके। सर बहुत सारे सवाल कैसे कहां से मिलेंगे? डीपीपी में। सर नहीं हुआ तो एमआर उसका सॉल्यूशन देगा। अब बताओ, जिस दिन तुम और मैं करूंगा फ्रेम, मैं नए नए सवाल बना के दूंगा, मैं खुद नए नए लैंग्वेज लिख के दूंगा। देखना तू डीपीपी में। अब जैसे फिजिक्स शुरू होगा ना, फिजिक्स में ही ऐसे बनेंगे। बेसिक कैलकुलेशन में, बेसिक मैथ में क्या बनेगा? वेक्टर में खूब सारे, और आधा आधा पेज का सवाल लिख के दूंगा, आधा आधा पेज का। उसको पढ़ के समझने में तुमको टाइम लगे, और जब टाइम लगा के समझ जाओगे एक बार, और ये भी सीखने में समय लगेगा। जब इसकी आदत पड़ जाएगी ना कि अच्छे अच्छे सवाल को डिकोड करना सीख जाओगे ना बड़े बड़े लेंथी लैंग्वेज में, तो भाई साहब मजा आ जाएगा। उसके बाद बेसिक कैलकुलेशन के लिए बेटा डिटेल में 9 से 10 लेक्चर में मैं बेसिक मैथ पढ़ाऊंगा। और सुनो, बेसिक मैथ ऐसे पढ़ाऊंगा कि हर बेसिक मैथ का फिजिक्स में कहां पे एप्लीकेशन है वो दिखाऊंगा। ऐसे नहीं कि कुछ भी पढ़ा रहा हूं मैं, हर बेसिक मैथमेटिक्स को पढ़ाने के बाद फिजिक्स से रिलेट करके आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है? उसके बाद बेटा एक सोच, जरूरी नहीं है सीखना। कई बच्चे कहते हैं सर याद नहीं रहता, बेसिक कैलकुलेशन और बेसिक कंसेप्ट काम आता है। यहां तक बताया ना, बेसिक फॉर्मूला बताऊंगा, बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा, लैंग्वेज से डील करना सिखाऊंगा, कैलकुलेशन से सवाल करना सिखाऊंगा, और ये उसके ऊपर की सोच एमआर स्टार। हालांकि आज ये फैशन हो गया, आजकल किसी को भी लगता है कि ये फेमस होने का तरीका है। नहीं यार, बच्चे इसलिए पसंद करते हैं कि उनको हम कंसेप्ट बहुत अच्छा सिखाते हैं, उसको सवाल बहुत अच्छे तरीके से सिंपल सिंपल बेसिक स्टेप सॉल्व करके उसको अच्छे से दिखाते हैं। कोई भी आता है अपने नाम के आगे लगा लेता है, कह रहा है कि मैं ये बताऊंगा डैश स्टार। अरे भाई ये डैश स्टार कुछ नहीं होता, डैश स्टार जैसी कोई चीज नहीं होती। बच्चों को फिजिक्स समझाना आना चाहिए,
बच्चे को एक बार फिजिक्स समझ आएगा, बेसिक कैलकुलेशन वो कर लेगा ना, तो बहुत बढ़िया है। ये डैश स्टार कोई चीज नहीं है और ये कोई ट्रिक नहीं है। सबसे पहले मैं बता दूं, ये एक सवाल को, कंसेप्ट को सोचने का एक बेसिक मेथड है, बेसिक तरीका है डीप में एनालाइज करने का। यहां तक तो हम डीप में एनालाइज कर ही लेते हैं, लेकिन इसके बाद और कैसे डीप में एनालाइज कर सकते हैं और किस अलग अलग मेथड से सवाल सॉल्व कर सकते हैं, उसका मैं ये कंसेप्ट सिखाऊंगा। क्योंकि बेटा 21 लाख बच्चों में से सिर्फ 10 लाख बच्चा वही सेलेक्ट होगा जिसको बेसिक कंसेप्ट फॉर्मूला के साथ साथ सवाल को सॉल्व करने का अच्छा मेथड आएगा और कैलकुलेशन फास्ट होगा। कैलकुलेशन फास्ट होना जरूरी है, उसके बाद उसको एमआर स्टार भी आएगा। साम दाम दंड वेद सब कुछ जरूरी है, साम दाम दंड वेद। अगर आपको लगता है कि नहीं ये चीज मुझे याद नहीं रहता, ये नहीं सीखना है, ये मैं फील नहीं कर पा रहा, तो यहां तक ही सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा ये कंपटीशन है, इसमें हर तरह के ट्रिक और चीजें आपको एक सोच अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। समझ गए? समझ गए?